नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है, खुशखबरी कह सकते हैं। नियोजित शिक्षकों का टेंशन अब होने जा रहा है दूर। शीघ्र ही बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों की एक बहुत बड़ी समस्या टेंशन दूर हो जाएगा। इन दिनों नियोजित शिक्षक अपनी फोल्डर फाइल को लेकर, निगरानी जांच को लेकर काफी टेंशन में है। रहेंगे तो क्यों नहीं, नौकरी की सवाल है। इधर नियोजित शिक्षकों के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा निगरानी जांच को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं 3,57,000 नियोजित शिक्षकों की जांच निगरानी ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है 5 सालों से, लेकिन अब तक वह जांच पूरी नहीं हो पाई है और बहुत सारे शिक्षकों का निगरानी जांच को लेकर फोल्डर फाइल गायब पाए गए, जिसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश पर एक वेब पोर्टल का निर्माण किया और कहा कि आप अपना शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जातीय, आवासीय तमाम प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर 21 जून से 20 जुलाई तक अपलोड कर दें। लेकिन उस वेब पोर्टल में कई तकनीकी खराबियां पाई गई, जो धीरे धीरे सुधार भी किया गया और अंतोगत्वा कई तकनीकी कारण बने रहे, फॉल्ट रहे, जिसके कारण अभी भी 2000 के करीब शिक्षक अपना वेब पोर्टल पर प्रमाण पत्र चाहकर भी अपलोड नहीं कर पाए। शिक्षा मंत्री का बयान आया कि शिक्षकों को फिर मौका नहीं मिलेगा। पहले ही कह दिया गया था कि वेब पोर्टल पर जो अपलोड नहीं करेंगे उनको बर्खास्ती समझी जाएगी, सेवा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बात को शिक्षा विभाग भी समझ रही है कि शिक्षक अपलोड करना चाहते हैं और तकनीकी कारण, वेब पोर्टल में तकनीकी कारण के कारण वो अपलोड नहीं कर पाए। तो ऐसी फैसला होने वाली है, खास बैठक होने के बाद में फैसला लिया जाएगा कि आखिर नियोजित शिक्षकों को फिर से अपलोड फिर से करने का मतलब कि जो किए उनको नहीं, जो अब तक नहीं किए हैं तो एक मौका उनको और दिया जाए। अब कब मिलेगा, इसको लेकर बैठक होगी और इस पर विचार किया जाएगा। तमाम विचारों को देखते हुए विचार आएगा और उसके बाद में 4 से 5 दिनों की और समय मिलने की संभावना बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जो शिक्षक अगर अपना वेब पोर्टल पर तमाम चीजों को अपलोड करती है, त्रुटि हो गई है, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए भी उन्हें भी मौका मिलेगा। लेकिन यह मौका कब मिलेगा? जो वेब पोर्टल बना है उसमें जब तक तकनीकी खराबियों को दूर नहीं किया जाता है तब मिलेगा। जब 1 नंबर, एक नंबर जो है उसमें पूर्णतः सुधार नहीं हो जाती है, तब तक वेब पोर्टल पर अपलोड पुनः करने की बात नहीं की जा सकती है। जितने भी खामियां आई है उस तमाम खामियों को पहले पूरा कर लिया जाएगा, तब जाकर समय मिलेगा। आपका अपना चैनल मगध संवाद भी आपकी समस्याओं को लगातार उठाते आया है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंची है और मगध संवाद और आपकी मांगों का यह सार्थक परिणाम है कि अब आपको पुनः सुधार करने की मौका मिलेगा, अपलोड करने की मौका मिलेगा। और यह संभव हुआ है आपकी सक्रियता के कारण। आपने अपनी समस्या को हमें बताया और मैंने मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ उसे उठाया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने का भी काम किया। आप तमाम शिक्षकों ने वीडियो को वायरल किया, देखा, कमेंट किया और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में रखा। हमसे बात भी, बहुत सारे शिक्षकों ने हमसे बात किया और अपनी समस्याओं को बताया। लगातार एक दिन में जब अंतिम समय बच रहे थे 15 तारीख से 20 तारीख तक, मैं बता दूं कि लगातार कॉल आ रहे थे। एक कॉल रखता भी नहीं था कि दूसरा कॉल शिक्षकों का आ जाता था। 200 से 300 कॉल प्रतिदिन मैं रिसीव करता था और तमाम कॉलों, किसी कॉल को मैं छोड़ता भी नहीं था, तमाम कॉल को मैं रिसीव करता था और जो भी हमें समस्या लोग बताते थे और जो हमें राय देनी होती थी, राय जरूर देते थे, सहयोग की बात करते थे। हम तो कोई पदाधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं कि उसका निवारण कर दे, लेकिन हाँ सॉल्यूशन कुछ बताते थे कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिए। किसी को वेब पोर्टल में अपलोड करने की जानकारी नहीं थी तो अपलोड करने के लिए बताएं क्या क्या लगेगा, तमाम चीजों को हम लोगों में शेयर कर रहे थे। तो आपकी सक्रियता, हमारी आवाज बुलंदी के कारण आपकी समस्या शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी है और निश्चित तौर पर अब बहुत जल्द ही यूएन नंबर सुधार होने के बाद और जो वेब पोर्टल में फॉल्ट है उसको सुधार करने के बाद आपको पुनः 4-5 दिनों का समय मिलने जा रहा है। इस बात की स्वीकृति प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने भी मीडिया को दिया है कि इस तरह की होगा। इतना ही नहीं,
अगर आपको लग रहा होगा कि ये फेक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जरूर जानते हैं कि मैं कोई फेक बातें नहीं करता हूं, व्यू बढ़ाने के लिए गलत सलत न्यूज नहीं देता हूं। जो चीज प्रमाणित होता है, जो मीडिया में रिपोर्ट आती है, जो हमें सूत्र बताते हैं, उसके अनुसार बात करते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैंने बताया और 2 दिनों के बाद ही वह मीडिया रिपोर्ट यानी अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है और आप तक भी वह बातें पहुंची है। शुरुआत में आप कहते थे कि यह फेक न्यूज है, लेकिन ऐसी सिद्ध हो जाती है कि वो फेक न्यूज नहीं, बल्कि जो हम बताते हैं उसमें सत्यता होती है। सत्यता के प्रमाणित करने के बाद ही आपके बीच रखते हैं। आज भी कई अखबारों ने आपकी समस्या को लेकर प्रमुखता से प्रथम पेज पर प्रकाशित किया है। मैं बता दूं कि आज की अखबार हिंदुस्तान में भी आपकी खबरों को लेकर, आपकी समस्या को लेकर प्रमुखता से प्रथम पेज पर आपकी बातों को प्रकाशित किया गया है, आपकी समस्या की बात कही गई है। देखिए, हिंदुस्तान अखबार मेरे पास है, इसमें चर्चा इसमें भी आई है, जिसमें प्रकाशित होने वाली खबर को मैं चर्चा कर लूं। पॉइंट लाल से दिया गया है, शक्ति शिक्षकों के 87,000 फोल्डर की होगी निगरानी जांच, अवैध बहाल शिक्षकों की होगी बर्खास्त की जांच होगी, अभी जमा प्रमाण पत्र नियोजन के समय दिए गए भिन्न तो नहीं। सबसे पहला यह देखा जाएगा कि आप जो प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं वह नियोजन के समय से भिन्न है कि नहीं। नियोजन के समय जो मैं बार बार कहते आया हूं कि नियोजन के समय जो भी कागजात आप दिए हैं उसी कागजात को पुनः आप वेब पोर्टल पर अपलोड करें। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने इस बात को माना, उसी चीज को अपलोड भी किया। यही बात आज भी आई है कि वो मिलान किया जाएगा कि जो भी चीज आपने नियोजन के वक्त दिया था उसी चीज को अब दिए हैं कि ज्यादा दिए हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो उस पर विभाग कुछ खास निर्णय ले सकती है। 2000 शिक्षकों के फोल्डर फाइल से एनआईसी के क्लियरेंस के बाद ही होंगे अपलोड। कह रहा है कि जो 2000 के करीब शिक्षकों का अपलोडिंग नहीं हुआ है, फंसा हुआ है, उसको जो है एनआईसी के क्लियरेंस होने के बाद ही आपको अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। चलिए सिलसिलेवार ढंग से इस खबर के ऊपर हम नजर रख लेते हैं। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अधीन 2006 से 2015 तक के नियुक्त शिक्षकों के नियोजन फोल्डरों और डिग्रियों की निगरानी जांच के लिए अब एक फोल्डर नहीं बल्कि उपलब्ध कराने वाले 89,874 शिक्षकों में से 2000 को छोड़कर शेष ने कागजात वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए। यानी 2000 के करीब अभी शिक्षक जो है अपना फोल्डर फाइल जमा नहीं कर पाए, प्रक्रिया में है। अब बता दें कि अपलोड नहीं किए हैं तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एनआईसी को सुधार करने को कहा गया है। एनआईसी को जो भी वेब पोर्टल में कमियां आई है उसको सुधार करने के लिए कहा गया है। एनआईसी से क्लियरेंस होने पर, वो ठीक ठाक होने पर उसके डिग्रियां भी निगरानी को जांच को उपलब्ध हो जाएगी, तो उनकी भी कहा गया है कि उनको भी निगरानी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब वेब पोर्टल पर वो अपलोड करेंगे तो उनकी भी अपलोड करने के बाद में निगरानी को दे दिया जाएगा। विद्युतों की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लाख प्रयासों के बावजूद जब शिक्षकों के नियोजन फोल्डर नहीं मिले तब पटना हाई कोर्ट के आदेश पर चल रही इस जांच को शीघ्र पूरा करने का मकसद शिक्षकों को इस तरह की बातें लाई और वेब पोर्टल का निर्माण किया गया। तो इस तमाम चीजों को जो फोल्ट है उस फोल्ट को जब तक शिक्षा विभाग सोल्व नहीं कर लेती है तब तक पुनः वेब पोर्टल को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। आपका 1 नंबर सुधर जाए तेज गति के साथ में, जो वेब पोर्टल में कमी रह गई है एनआईसी को कहा गया है कि आप उसमें सुधार करें। तो यानी कि एक बार फिर से आपको मौका मिलने जा रहा, तो एक बड़ी समस्या शिक्षकों की दूर होने जा रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए मजबूती से आवाज उठा रहे हैं और निश्चित तौर पर तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा जब तक बचे हुए हमारे शिक्षकों को मौका नहीं मिल जाए फिर से अपलोड करने के लिए। जो गलतियां हुई है सुधार करने का मौका न मिल जाए तब तक हम आपकी आवाज हम बनते रहेंगे। करना क्या है, हमारी वीडियो को आप देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इतना शेयर करें कि हर बात जो है सरकार तक पहुंचे, शिक्षा विभाग तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संख्या ही नहीं होगी तो सुनेगा कौन। तो संख्या बढ़ाने के लिए आप अपने तमाम मोबाइलों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में नए खास खबर को लेकर, आपके लिए खबर को लेकर। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।